बहुत 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 अच्छे होंगे। तो हाजिर हूँ एक और क्वेश्चन के साथ, और काफी शानदार क्वेश्चन है फॉर जेईई एडवांस्ड। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आफ्टर दैट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए मैं भी पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, तो अच्छा सवाल है। ठीक है, एकदम एडवांस्ड रेलेवेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए सवाल में ये क्या ये बोल रहा है। पहले तो दो वेरिएबल का फंक्शन है, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस के स्क्वायर बाय एक्स स्क्वेयर माइनस टू टाइम्स वन प्लस कॉस टी एक्स प्लस के इंटू वन प्लस साइन टी अपॉन एक्स प्लस थ्री टू साइन टी। ठीक है, ये एक अपने पास एक फंक्शन लिखा हुआ है दो वेरिएबल का। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए। अब ऐसे सवाल जब भी आते हैं ना, ये काफी बोला जाए तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और एक अच्छी मैनिपुलेशन लगेगी तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो सकता होगा। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो यार सबसे पहले तो लोगों को अपना वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट पता होता है, कि अगर किसी का स्ट्रांग पॉइंट कैलकुलस है या लेट से कोऑर्डिनेट है, तो उसे ये पता है कि अगर हम इस क्वेश्चन को टच करेंगे, अगर उसको पता है कि हमारा कोऑर्डिनेट वीक है या कैलकुलस वीक है, तो हम इसको टच नहीं करेंगे। पर अगर उसे पता है कि उसका कैलकुलस स्ट्रांग है लेट से, तो वो उस क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेम्प्ट करेगा। उसी टाइप का क्वेश्चन ये है। पहले तो ये समझो यार, क्वेश्चन देख के तो ऐसा लग रहा है फंक्शन दे रखा है, तो यार कैलकुलस का ही लग रहा है, ऊपर से मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है, तो कैलकुलस का ही होगा। पर हाँ, कह सकते हैं इनडायरेक्टली कैलकुलस क्वेश्चन, अगर इसको कोई चाहे तो कैलकुलस कर सकता है। पर यार दो वेरिएबल का फंक्शन है ना यार, कैसे डील करेंगे? दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक एक्स और टी में है। तो यार हमने तो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस पढ़ी है, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस पढ़ी है ना। ठीक है, कभी भी दो वेरिएबल में कभी कैलकुलस डील नहीं की हमने। अब इसको कैसे डील करें? अब लोग यही सवाल पूछ रहे होंगे, तो कुछ और अप्रोच लगानी पड़ेगी, जहां तक मेरी मान्यता है, मान मान जहां तक मैं मान रहा हूँ। एक बार ट्राई करते हैं, कुछ और सोचने का कोशिश करें। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को, इस क्वांटिटी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ अच्छा हो पाएगा, कुछ खूबसूरत सी चीज दिखेगी क्या। चलो देखते हैं, एक बार प्रयास करते हैं। अगर मैं देखूं तो देखिएगा, इसको मैं लेट से इस क्वांटिटी को क्यू कह देता हूँ। ठीक है, इस क्वांटिटी को क्यू कहता हूँ। तो क्यू देखिएगा, क्यू क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा एक्चुअल में एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ वन प्लस कॉस टी इंटू एक्स प्लस के इंटू वन प्लस साइन टी अपॉन एक्स। ठीक है, प्लस, अब देखो मगर ध्यान से, देखो मगर ध्यान से, इस क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं? ये बड़ी ही अजीब सी क्वांटिटी दिख रही है। प्लस टू साइन टी प्लस टू कॉस टी प्लस टू समथिंग कैसे आ सकता है? तो अगर मैं इसको लिखने का कोशिश करूं, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, वन प्लस साइन टी का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर। क्या ये सही चीज लिखी हुई है? एक बार चेक कर लो भाइयों। आप कहोगे बिल्कुल सही चीज लिखी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि वन प्लस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा? वन वन प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस टू साइन टी, और ये हो जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर प्लस टू कॉस टी, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा, और इस एक वन इससे मिलेगा, एक वन इससे मिलेगा, एक वन इससे मिलेगा, और एक साइन स्क्वायर प्लस एक कॉस स्क्वायर मिलके थ्री हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आता है, ये मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था, और फिर भी मैंने कहा कर देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, अब क्या करें? थोड़ा सा कंप्लीटिंग द स्क्वायर जैसी फील नहीं आ रही क्या? कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे?
चेक करते हैं थोड़ा सा, आगे मूव करते हैं तो समझ में आएगा। अगर मैं इस -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये x -2 टाइम्स, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर -2 टाइम 1 प्लस कॉस टी और 1 प्लस कॉस टी, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x -1 प्लस, देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर प्लस, देखिएगा मगर ध्यान से, कि हो जाएगा k बाई एक्स माइनस 1 प्लस साइन टी का होल स्क्वायर। अब लोग बोलेंगे हाँ सही चीज लिखी हुई है, सही चीज लिखती, ये पूरी की पूरी चीज यही तो लिखी हुई है। मानते हो भाइयों, उनकी बहनों, इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? सही लिखा हुआ है क्या ये? आपको बिल्कुल सही चीज लिखी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर असली कैच इसमें नहीं है, आगे देखते हैं कैसे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, उसमें थोड़ा सा मजा आएगा। ये तो लोग बोलेंगे यार हाँ ये सारी चीजें सोचने लायक हैं, लेकिन और अच्छी चीज सोचने वाली क्या हो सकती है, मैं आगे आपको बताता हूँ। इस एक्सप्रेशन को देख के यार अब यहाँ पे कई लोग स्टक हो जाएंगे, यार क्या करें इसके आगे, क्या करें। पर कहीं ना कहीं अगर मैं क्यू को देखूं तो एक्चुअली क्यू लिखा क्या हुआ है, एक्चुअली क्यू कुछ बहुत डिफरेंट चीज लिखी हुई है, स्क्वायर प्लस स्क्वायर। कहीं ना कहीं डिस्टेंस फॉर्मूले की याद नहीं आ रही? लोग बोले हाँ कुछ ऐसी चीज होती है डिस्टेंस फॉर्मूला में। लोगों ने कैसे, एक बार एक्सप्लेन करके दिखाओ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जैसी कुछ चीजें नहीं दिख रही क्या यहाँ पे? देखते हैं, एक बार इस चीज को कॉपी कर लेते हैं, फिर आपको मजा आएगा। और ठीक है, देखिएगा, ये देखिए, ठीक है। कहीं ना कहीं डिस्टेंस फार्मूला की फील नहीं आ रही क्या है भाइयों? आप कहोगे यार आ तो रही है थोड़ी थोड़ी। कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं एक पॉइंट कंसिडर करूं, लेट से पॉइंट P1 कंसिडर करूं, x कॉमा k बाई एक्स, और एक पॉइंट कंसिडर करूं P2 जो कि है 1 प्लस कॉस टी, और दूसरा 1 प्लस साइन टी। ठीक है, बताइए, इतनी बात क्लियर है क्या? अगर मैं एक पॉइंट कंसिडर करूं x कॉमा के बाई एक्स और दूसरा पॉइंट कंसिडर करूं P2, तो एक्चुअली ये क्यू क्या लिखा हुआ है? क्यू लिखा हुआ है, क्यू लिखा क्या है हुआ है, समझिएगा मगर ध्यान से। क्यू लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2। थोड़ा सा समझो यार, प्रयास करो समझने का, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चेक करो, समझ में आ जाएगा। क्यू वही लिखा हुआ है, x माइनस 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर प्लस के बाई एक्स माइनस 1 प्लस साइन टी का होल स्क्वायर। लोग बोलेंगे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्यू इज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने को सवाल में हमने इसी को क्यू बोला है, तो इस क्यू की क्या करनी है अपने को, मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो और एक फील ये आ सकता है, लोग और फील बता, और फील देखिएगा, और थोड़ा सा अच्छे से समझने की बात की, तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे ये P1 किस कर्व पे लाई करेगा और ये P2 किस कर्व पे लाई करेगा, कोई बता सकता है क्या?
कोई जानकार है क्या? ये P1 और P2 किस कर्व पर लाई करेंगे? कोई जानकार हो तो बता दे। ये P1 और P2 किस कर्व पे लाई करेंगे? दो डिफरेंट डिफरेंट कर्व होंगे, पर किस पे लाई करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं बात करूं P1 की, P1 कहीं ना कहीं एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे लाई करेगा। P1 क्या है? P1 एक्चुअली क्या है? एक्स कॉमा के बाई एक्स। यार ये तो सिंपल है, देश का नागरिक बता सकता है। ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे लाई करेगा, जो कि होगा एक्स वाई इक्वल्स टू के। ठीक है, ये अपने को पता है एक्स स्क्वायर एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन होता है? यही होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन, जहां पर के इक्वल्स टू क्या है? सी स्क्वायर है। के इक्वल्स टू सी स्क्वायर है। अच्छा चलो, ये तो सिंपल था। और बात करें ये P2 किस पर लाई करेगा? P2 किस पर लाई करेगा भाइयों? ये समझते हैं। ये कैसे समझेंगे? आइए समझते हैं। P2 किस पे लाई करेगा? अगर मैं बात करूं P2 की, तो P2 है क्या अपने पास? P2 एक्चुअल में अपने पास है, P2 एक्चुअल में है अपने पास 1 प्लस कॉस टी कॉमा 1 प्लस साइन टी। हाँ की ना? P2 है 1 प्लस कॉस टी कॉमा 1 प्लस साइन टी। आप कहोगे यस सर, यही है। तो अगर मैं इसको H बोल दूं, अगर मैं H बोल दूं किसको? अगर मैं H बोल दूं 1 प्लस कॉस टी को, तो यहां से कॉस टी की वैल्यू क्या आएगी? कॉस टी की वैल्यू आएगी H माइनस 1, और यहां से, और इसको मैं K बोल दूं, K इक्वल्स टू 1 प्लस साइन टी। तो यहां से साइन टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहोगे ये आ जाएगी K माइनस 1। बिल्कुल सही बात है। और दोनों को मैं स्क्वायर करके ऐड करता हूं, तो आप देखेंगे, और मैं एच और एच कॉमा के को एक्स और वाई से रिप्लेस करूंगा, तो ये तो यार सिंपल लोकस का प्रॉब्लम है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। और लोगों को तो वैसे भी दिख रहा होगा, आपको पता होगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल एक्स ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। और ये क्या लिखा हुआ? विद शिफ्टेड वर्ड, शिफ्टेड सेंटर, है ना? ठीक है, सेंटर जो है शिफ्ट हो चुका है विथ 1 यूनिट। जो जिसने कोऑर्डिनेट अच्छे से पढ़ा होगा उसी को समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत सारी चीजें तो हवा हवा भी नहीं लगी होंगी, क्योंकि इस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बताइए, इतनी बात क्लियर है क्या? तो P2 किस पे लाई करेगा? P2 लाई करेगा एक सर्कल पर, और P1 किस पर लाई करेगा? एक हाइपरबोला पर। तो अपने को निकालना क्या है? दो ऐसे पॉइंट का डिस्टेंस, जो कि एक पॉइंट लाई करता है हाइपरबोला पर और दूसरा पॉइंट लाई करता है एक सर्कल पर, और दोनों पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। यानी कहीं ना कहीं वो दोनों पॉइंट किस पर लाई करेंगे? दो अलग अलग कर्व पर, दो अलग अलग कर्व पर लाई करेंगे। और दो अलग अलग कर्व पर लाई करेंगे, तो हम कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें तो उन पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल आएगा। और अगर स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है, तो अगर डिस्टेंस निकालेंगे शॉर्टेस्ट और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही मिलेगा। लोग बोलेंगे हाँ, ऐसी कुछ चीजें पढ़ी हैं, आपने पढ़ी होंगी, कोऑर्डिनेट कोनिक सेक्शन में पढ़ी होंगी। मैं आपको बताता हूं क्या कंसेप्ट होता है। पर उससे पहले बताओ, ये क्वेश्चन कोई सोच सकता था, अगर इस क्वेश्चन की शकल सूरत देखी जाए, यार किसी एंगल से नहीं लग रहा था यार ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है। पूरा फील आ रहा था यार, पूरा का पूरा फील आ रहा था कि कहीं ना कहीं एओडी से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो मैंने आपको एक चीज समझा यार, एओडी यार सिंगल वेरिएबल में पड़ी है, ये दो वेरिएबल की है। पार्शियल वाले आ जाएंगे, पर पार्शियल हमको नहीं आता ना, ये सब क्या करेंगे जो आएंगे कुछ लोग। लोग बोलेंगे हाँ, ये बड़ी शानदार चीज है कि ये सवाल देख के किसी एंगल से लग ही नहीं रहा है कोनिक है। तो मैंने कहा ना कि कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं एडवांस में, वो देख के पता ही नहीं चलते कि कोनिक के हैं कि एओडी के हैं, है ना? ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन ही नहीं पता चलता कि कॉम्प्लेक्स नंबर का है
कि क्वाड्रेटिक का है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, है ना। तो ये है फ्लेवर जे एडवांस का, ठीक है। और आपको पता होगा आ, सवाल जे एडवांस में इजी भी आते हैं और टफ भी आते हैं। और इस साल आपने देख ही लिया यार, 2024 में पेपर काफी आसान था मैथ्स का पेपर। जैसा लोग बोलते हैं मैथ्स जे एडवांस की एकदम बवाल होती है, बिल्कुल बवाल होती है, मैं इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। लेकिन आप उसको कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मैथ बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करती है। मतलब कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि लोगों के 100 150 नंबर, 180 नंबर आते हैं, पर कट ऑफ ही नहीं क्लियर होती, ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर नहीं होती बिकॉज ऑफ मैथ। मैथ्स का ऐसा डर बना हुआ। तो यार इस बार अगर जिसने अच्छे से पढ़ा हुआ तो 70-80 नंबर आ सकते थे। और 70-80 नंबर मैथ्स में, वो भी एडवांस में, भाई टॉपर्स के आते हैं, सामान्य व्यक्ति के नहीं आते। और ऐसा लोगों का ड्रीम भी होता है, टॉपर्स के आते हैं, सामान्य व्यक्ति के नहीं आते, है ना। लोग तो ये सोचते हैं यार 20 नंबर आ जाए मैथ में, हमारा काम हो जाएगा, हम फिजिक्स केमिस्ट्री से अपनी आईआईटी में सिलेक्शन करा लेंगे, लोग ऐसा सोचते हैं। बस 70-80 नंबर मिल रहे थे अगर आपने मेंस लेवल की भी मैथ्स पढ़ी थी। हालांकि मेंस की भी मैथ्स आपको बता दूं अच्छे लेवल की आती है, ऐसी खराब लेवल की नहीं आती। मेंस ने भी अपना 2-3 साल से लेवल अच्छा कर लिया है, वो भी एडवांस के पुराने क्वेश्चन डाल रहा है। तो मैं यही बोलूंगा, एक मैथ बहुत डिफरेंट गेम है ना। मैथ्स एक ऐसा गेम है, अपने लिमिटेड चैप्टर्स रखो या लिमिटेड लिमिटेड सब्जेक्ट, लिमिटेड चैप्टर्स रखो, और फुल डेप्थ के साथ और पूरी प्रैक्टिस के साथ गारंटी आपके कम नंबर आएंगे। पर आप, जैसे मैंने कहा मैथ्स में आपके 60 नंबर आए, पर गारंटी है कि 60 नंबर में आपके 98 से तो ऊपर परसेंटाइल मैथ्स में तो बन जाएंगे। और पेपर अच्छे लेवल का, अगर पेपर आसान हुआ, और पेपर आसान हुआ मैथ्स का, यूजुअली होता नहीं मैथ्स का पेपर, या तो आसान हो जाता है तो फिर आसान हो जाता है तो लेंदी कर देते हैं, मेंस वालों की ये दिक्कत है। खैर ये सब फालतू का ज्ञान है, ये कभी भी डिस्कस किया जाएगा। मैं कभी भी ऐसा सेपरेट वीडियो नहीं बनाता ज्ञानबाजी का, हमेशा मैं अपने लेक्चर्स में ही ये सारी चीजें दे देता हूँ। तो उसमें भी टाइम बचता है। कई बार लोग तो सेपरेट वीडियो भी बनाते हैं, वो सब नहीं हो सकता मेरे से, मैं नहीं कर सकता ये सब कि ज्ञान वाले लेक्चर बनाऊं, इतने घंटे पढ़ो, ये बुक करो वो बुक करो। बुक्स सारी अच्छी हैं, खैर छोड़ो। चलिए, तो ये यहां से ये क्लियर हो गया भाइयों, जो P1 होगा वो एक कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर लाई करेगा, और P2 एक सर्कल पर लाई करेगा। और कहीं ना कहीं अपने को क्यू बताना है, क्यू क्या है, उनके उन दोनों कर्व के बीच का अगर शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लें और उसका स्क्वायर कर दें तो कहीं ना कहीं अपने को क्यू ही निकालना है, मिनिमम वैल्यू, है ना। तो देखिएगा ध्यान से कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा कर्व बनाने का प्रयास करते हैं। अब मैं थोड़ा सा कर्व बनाता हूँ, आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से। पहले मैं बनाता हूँ P2। P2 के अपने पास एक सर्कल, ठीक है। P2 एक सर्कल है, ठीक है। P2 नहीं, सॉरी, P2 एक पॉइंट है जो कि सर्कल पे लाई करता है, सॉरी। और ये बना दिया मैंने एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिस पर लाई करता है P1, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर लाई करता है भाइयों, और इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है, इसका सेंटर है 1,1, मैं लिख नहीं रहा, स्पेस की कमी है। इसका सेंटर 1,1 है। और ये अपने पास दूसरा कर्व है जिसका इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, जहां पर के इक्वल्स टू सी स्क्वायर है, ठीक है भाइयों। और इस पर लाई कर रहा है, इस पर लाई कर रहा है, इस पर लाई कर रहा है P1 जो कि है एक्स कॉमा के बाई एक्स
और इस पर लाई कर रहा है P2। अच्छा, अब बात करें एक ऐसे कंसेप्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम नोट बना के लिख लो, एकदम नोट बनाकर, कि कोई पूछे कि भाई ये कंसेप्ट पता है, आता है कि नहीं आता। कंसेप्ट ये है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से आना, अनिवार्य रूप से आना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन नहीं, थ्योरी है, सिंपल सी थ्योरी है, नोट है, जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि है नोट ये है कि डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये दिखेगा नहीं शायद, थोड़ा सा लाइट कलर का रंग यूज करते हैं, हाँ ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व always lie, always lie on the, always lie on the, lie about कॉमन नॉर्मल। ठीक है, मतलब किन्हीं भी दो नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व के बीच का जो शॉर्टर डिस्टेंस होता है, वो कहीं ना कहीं उनके कॉमन नॉर्मल के अबाउट लाई करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वही कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर, इसके नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसके इसकी नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, इसके नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, और इसका जो नॉर्मल होगा, अब आपको पता है ये पॉइंट, ये, ठीक है, हाँ सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ देखिएगा, अब सुनिएगा ध्यान से। ये दोनों, ये जो नॉर्मल होगा वो ये नॉर्मल होगा, ये वाला P1 P2 ये नॉर्मल होगा। और ये कहीं ना कहीं आपको ये कंसेप्ट पता है कि द नॉर्मल ऑफ द सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू इट्स सेंटर, यानी किसी भी सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो ऑलवेज क्या करता है, उसके सेंटर से पास करता है, उसके सेंटर से पास करता है। हाँ ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो किसी भी सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो ऑलवेज उसके सेंटर से पास करता है। तो एक काम करते हैं, पहले इस हाइपरबोला की टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। तो एक काम करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं, P1 को अगर मैं पैरामेट्रिक कभी पता होगा, होता है सी टी कॉमा, सी टी कॉमा, आपको अगर मैं सी टी कॉमा सी बाई टी, ये होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट किसी भी हाइपरबोला में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। तो एक काम करते हैं, पहले इसके टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, आफ्टर दैट उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, किससे माइनस इसको। आपको पता होगा नॉर्मल का स्लोप अगर m है, सॉरी, अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो उसके नॉर्मल का स्लोप -1/m होता है। ये कंसेप्ट होता है, ये आता होगा आपको। तो एक काम करते हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू के स्क्वायर पे, सी स्क्वायर पे, सॉरी, सी स्क्वायर पे नॉर्मल का टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले स्लोप चाहिए होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करें। तो पहले ये हो जाएगा y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली अपने को निकालना है किसमें, सी टी कॉमा सी बाई टी पे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -y/x। ठीक है,
नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो अपने को निकालना है डी वाई बाय डी एक्स एट सी टी कॉमा सी बाई टी, और ये आया क्या, माइनस वाई बाई एक्स, माइनस वाई बाई एक्स, तो पुट कर दो। सी है अपने पास क्या, सी है, सॉरी वाई है अपने पास टी बाय वाई, ठीक है, माइनस ऑफ टी बाय वाई इंटू सी टी। गड़बड़ तो नहीं हो रही यार, चेक कर लो, नहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ये माइनस वन बाय सी टी, सी से सी कटा तो माइनस वन बाय टी स्क्वायर। एक्चुअली ये स्लोप किसका है, ये स्लोप है टेंजेंट का, अपने को निकालना किसका है, नॉर्मल का। तो मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करूं तो लिखो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा टी स्क्वायर। इतनी सी बात क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है, तो कहेंगे बिल्कुल हाँ इतनी बात क्लियर है। तो अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ, इक्वेशन लिखना चाहूँ तो इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो हो जाएगी, देखिए कहाँ पर लिखना है, P1 पर लिखना है। तो P1 है सी टी कॉमा सी बाई टी, तो मैं लिखूंगा x माइनस सॉरी y माइनस सी बाई टी इंटू एक्स माइनस सी टी इंटू टी स्क्वायर। और अब मैंने आपको कहा था भाइयों, मैंने कहा था कि इट विल पास थ्रू दी सेंटर ऑफ दी सर्कल, और सर्कल का सेंटर क्या था भाइयों, 1,1, यानी कहीं ना कहीं इस इक्वेशन पर 1,1 लाई करेगा। आपको हो गया यस सर, 1,1 लाई करेगा, तो पुट कर दो भाइयों। तो ये हो जाएगा 1 माइनस सी बाई टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी टी इंटू टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये एक अच्छी खासी लेंदी इक्वेशन बनेगी, पर फिर भी सॉल्व तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम तो हैं भाई मेहनती लोग, हमको तो करनी पड़ेगी इक्वेशन सॉल्व, ठीक है। ये क्या आ गया भाई, ठीक है, थोड़ा सा ये इसको पतला करता हूँ, ठीक है। देखेगा ध्यान से, ये हो जाएगा टी माइनस सी इंटू टी क्यूब माइनस सी टी की पावर 4, ठीक है। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। मुझे तो लगता है ये सब बेसिक चीजें आपको नहीं आती होंगी, आप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ना आती हो, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा सी टी की पावर 4, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, देख लो भाइयों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मत कहना कि कुछ गड़बड़ कर दिए, ठीक है। हाँ, ये मत कहियो कि मास्टर ने गलत कर दिया है। हाँ बताइए, कोई गड़बड़ तो नहीं, देख लो भाइयों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कम से कम 2 बार बोल दिया कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, है ना। एक बार चेक कर लो इत्मीनान से, ठीक है ना। अब क्या करें, अब मेन तो यहीं पे गाड़ी फंस गई यार। लोग बोलेंगे ये सवाल है कि बवाल है यार, अगर इतना सोच लेते पहले तो इतना ही नहीं सोचा जाएगा। लोग तो, कई लोग बोलेंगे यही सोचने में झाग निकल गया यही सोचने में झाग निकल गया कि ये एओडी का क्वेश्चन है कि कोनिक का क्वेश्चन है। पहले तो यही बहुत बड़ी दुविधा थी, है ना। अगर ये सोचे तो भाई ये कि क्वेश्चन प्राण खाली, या उससे पहले फिर चलो मान लो सोच लिए इस पे लाई करेगा,
और इतना भी सोच लिया। इतना, अब भाई तुम कितना एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चे से, एक छोटा सा बच्चा, इसकी जान ले लोगे, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कराओगे? कैसे करें इसको? एक काम करते हैं, कभी भी आपको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है तो आप टी स्क्वायर से डिवाइड करते हो, ठीक है? तो इसको टी स्क्वायर से अगर डिवाइड करूं मैं, तो देखो ये हो जाएगा सी टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/t माइनस सी बाय टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आप कहोगे बिल्कुल गुरु, बात तो क्लियर है। तो थोड़ा सा इसको मैं आगे सॉल्व करूं, तो अगर मैं सी कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो t माइनस 1/t इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ। तो एक काम करो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दोगे तो t माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा c इंटू टी प्लस 1/t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से t इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आएगा। और आई थिंक इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट t इक्वल्स टू 1 लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने इसको, देखो हमने इसको k को क्या माना है, देखो ये हमने एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, इसीलिए मैं t इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, ठीक है? तो t इक्वल्स टू 1 ले लिया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है? हमने t की वैल्यू निकाल ली, ठीक है? t की वैल्यू निकाल ली, यानी पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा सी कॉमा सी हो जाएगा, यानी P1 क्या हो जाएगा, P1 क्या हो जाएगा, सी कॉमा सी, जो कि लाई करेगा एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर पे, और जहां पर जो k है वो सी स्क्वायर के बराबर है। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना ये है, ये डिस्टेंस, एक्चुअली इस डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है, P1 P2। तो P1 P2 अगर मैं लिखना चाहूं तो इस पूरे डायग्राम को मैं वापस कॉपी करूंगा, सच बताऊं बात, क्यों बार बार बनाने की झंझट पालो, है ना? इस चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये काम ही आएगा, ठीक है? चलिए देखिएगा ध्यान से, देखिएगा मगर ध्यान से, काफी अच्छा सवाल है भाइयों। कई लोगों के होश उड़ गए होंगे कि यार इतना अच्छा सवाल, हालत खराब हो गई, इतने सारे कंसेप्ट इकट्ठा आ गए, ठीक है? हाँ हाँ भाइयों, देखेगा मगर ध्यान से। अब ये बताइए भाइयों, भाइयों और उनकी बहनों, अपने को P1 P2 निकालना है, और मान लो ये O है, तो अगर मैं P1 P2 निकालूं तो P1 P2 एक्चुअली क्या होगा, ये पूरे डिस्टेंस में से अगर मैं ये घटा दूं, आप कहोगे हाँ, तो P1 P2 हो जाएगा अंडर रूट, ये पॉइंट क्या है, C कॉमा C हो गया ना ये पॉइंट, P1 है ये, और ये पॉइंट है C कॉमा C। तो P1 P2 अगर मैं लिखना चाहूं तो ये टोटल डिस्टेंस PO माइनस इसका रेडियस, तो PO P1O कितना होगा, C माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस C माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, √2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, एक्चुअली सी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सी माइनस 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है सी स्क्वायर इक्वल्स टू के है, तो सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा के, ठीक है? तो यहाँ पे अगर रख दिया जाए तो रूट रूट
के -1 -1, ये आ जाएगा P1 P2। और एक्चुअली P1 P2 का होल स्क्वायर पूछा है, तो अगर P1 P2 का होल स्क्वायर कर दिया जाए, जो कि √2 इंटू रूट के -1 का होल स्क्वायर होगा, यही अपना एफ ऑफ एक्स कॉमा टी की मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, यही क्या होगी अपनी एफ ऑफ एक्स कॉमा टी की मिनिमम वैल्यू होगी। और इस सवाल को अगर थोड़ा सा इंटीजर टाइप में बनाना